बहुत से लोग बेस यूज करते हैं, लेकिन एक तो बेस के कलर उन्हें कंफर्म नहीं होते। अगर आपकी स्किन लाइट है तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक नंबर नीचे जाना चाहिए के ऊपर। मैं अब आपको इसका बताती हूँ, क्योंकि हमारी मेरे ख्याल में 90% जो हमारी जनरेशन है उनको अपनी फाउंडेशन सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम होती है। अब जो तो प्रोफेशन है उनको पता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। अब जो हमारी कॉलेज वाली गर्ल्स हैं, स्कूल वाली गर्ल्स हैं, उनको हमेशा फाउंडेशन ला के घर आके रियलाइज होता है ओहो ये तो मेरी स्किन से मैच नहीं हो रही है, उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। मैं आपको उसमें एक टिप दूंगी कि जब भी आप फाउंडेशन या कोई भी आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेने जाते हो फाउंडेशन, उसको आप 1 टोन लाइट लें, ठीक है, क्योंकि वो उसने ऑक्सीडाइज होना है। कोई भी फाउंडेशन आप अप्लाई करते हो उसने 30 मिनट्स मैक्सिमम 40 मिनट के बाद आपकी स्किन में पेनिट्रेट करना है। हाँ, और उसने 1 टोन डार्क हो जाना है। और सबसे जरूरी कि आपकी कलर करेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन प्रेप अच्छा होना चाहिए, फिर आप उस पर फाउंडेशन लगाते हो तो फिर वो आपको वही चीज लगेगी जैसे आप सैलून वाली चाह रहे हो। एक और मैंने देखा है मोस्टली एशियन गर्ल्स चिट्टा वाइट बेस। अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम हो गया है, बहुत कम है, लेकिन 50% हाँ 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो आके कहते हैं कि हमें गोरा कर दो, गोरा कर दो। तो वो चीज कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि देखो गोरा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अपने फीचर्स और आपके अपने कलर के अकॉर्डिंग हम अगर फाउंडेशन लगाएंगे वो आपके फीचर्स और इनहेंस होते हैं, खूबसूरती बढ़ती है। हर इंसान प्यारा है, चाहे उसका कलर डार्क है चाहे उसका कलर फेयर है, और खुद से प्यार भी करना चाहिए ना, खुद को प्यारा समझना चाहिए। मुझे लगता है जो इंसान सेल्फ लवर है ना उसकी आधी खूबसूरती वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। 100% ठीक है, जब आप खुद से प्यार करते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप खुद से प्यार करते हो तो बाकी भी आपको खुद ब खुद प्यार करते हैं। जब आप खुद में कमियां महसूस करने लगते हो ना, खुद में मैं वैसा नहीं दिख रहा, ये मेरे बाल वैसे नहीं है, मेरी आईज, अब मैं कहूँ मेरी आईज बहुत छोटी है बड़ी है, मैं खुश हूँ अपनी आईज छोटी, मुझे दिखता तो पूरा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो भी बनाया जैसा भी बनाया शुक्र अदा करना अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल हम ना मतलब इंसान मखलूक ही ऐसी है कि हम ना शुक्रे हैं, ना शुक्रे। बिल्कुल हम कोई ना कोई अपने अंदर कमी खुद ब खुद ही ढूंढते हैं, फिर हम करते हैं कि यार ये उसमें है ये मेरे में क्यों नहीं है। अल्लाह ताला ने हर किसी को परफेक्ट बनाया है। क्योंकि मुझे एक और बात याद आई मेकअप से रिलेटेड। आजकल बहुत से लोग मेकअप करते हैं, वेदर वाइज मेकअप होना चाहिए। आप विंटर का अलग है, विंटर की बेस अलग होती है, समर की अलग है। एक ही बेस पूरा साल नहीं चलती है, आपको अलग अलग वेदर के मुताबिक चलना पड़ता है। अब बहुत से लोग बेस लगाते हैं और उनकी पैचेस आ जाते हैं। देखें जैसे अब मैं बता रही हूँ विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई होती है, तो हमें अपनी फाउंडेशन को सेट और बेस्ट करने के लिए मॉइस्चर अच्छा करना चाहिए, ठीक है, प्रेप अच्छा करना चाहिए, और फिर जाके हम अपनी फाउंडेशन जो सिलेक्ट की है उसको भी हमें मॉइस्चराइजर फाउंडेशन होती है, ठीक है, लिक्विड फाउंडेशन होती है जिसमें ऑयल विंटर के लिए स्पेशली, बिल्कुल, यानी कि जो भी अगर ले मॉइस्चराइज करे और मॉइस्चर वाली लिक्विड फाउंडेशन, क्योंकि अब तो हर ब्रांड ने अपनी फाउंडेशंस में ड्राई फाउंडेशंस भी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई हैं और ऑयली फाउंडेशंस भी, ताकि दोनों स्किन, बिल्कुल, ताकि वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हम चूज कर सकें। और मोस्टली हमारा सीजन ही ऐसा होता है पाकिस्तान में कि 8 से 9 माह तो गर्मी होती है। तो गर्मियों में आप ये है कि आप अपनी ऑयली स्किन, हमारी बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा होता है, स्वेटिंग की वजह से, तब आप अपनी मैट फाउंडेशन यूज करें। और ये भी नहीं है कि बहुत से लोगों का है कि जी गर्मी आए तो हम मॉइस्चर नहीं लगाएंगे, स्किन पे पहले ही हमारे स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ये स्किन प्रेप करना बहुत बेसिक्स है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप उस पर मैट फाउंडेशन लगा रहे हो, फिर आपके पास मैट कॉम्पैक्ट पाउडर आ जाएगा, फिर आपके पास ब्लशन है, वो भी सब चीजें आप मैट यूज करते हो तो आप लॉन्ग स्टे कर सकती है आपकी। मींस कि आपकी स्किन की बेस सबसे इंपॉर्टेंट है मेकअप में। किसी भी चीज को ले लें सबसे पहले आपकी बेस अच्छी होगी। आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि बेस में कौन कौन सी चीज सबसे पहले यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छा प्रेप करना है किसी अच्छे सीरम के साथ जो आपकी स्किन को मतलब सूट करता है। विटामिन सीरम्स जो आजकल चल रहे हैं, एक तो वो वैसी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपने उस पर मॉइस्चर अच्छा करना है, फिर आपने उसके बाद अपना प्राइमर यूज करना है, प्राइमर भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने फाउंडेशन और कलर करेक्शन की तरफ आएंगे, कंसीलर यूज करते हैं, फिर हम अपनी फाउंडेशन यूज करते हैं, देन फिर हम सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं। सेटिंग स्प्रेज भी आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं जिसमें हमारे मैट में भी हैं,
अगर हम ऑयली फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। आप ये व्यूअर्स को बताएं, सेटिंग स्प्रे वो जिससे आपका मेकअप ठहरा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्योंकि देखिए हर चीज का एक पार्ट है मेकअप में, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम घर में मेकअप करते हैं, हम आपकी तरह प्रोफेशनल मेकअप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हर एक टूल का, हर एक मेकअप पार्ट का एक अपना रोल है, ठीक है। सेटिंग्स पे यूज करते हैं, वो हमारी मेकअप को सेट कर देता है, जो कि हम जब तक वॉश नहीं करेंगे अपना मेकअप वो कहीं नहीं जाएगा, लास्टिंग देगा, बिल्कुल लॉन्ग लास्ट देता है। अच्छा, सर्दियों में सबसे बड़ा ड्राइनेस स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत है। तो उसमें आपने बताया कि हमें लिक्विड फाउंडेशन, बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशंस, आप टीवी पेंट स्टिक्स को अवॉइड कर दें, लिक्विड पे आ जाएं, ठीक है। कंसीलर्स भी लिक्विड यूज करें ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी ग्लोई रहे, और वो ड्राई पैच वगैरह जो क्रैक्स आते हैं, आप अपने ब्लशंस को लिक्विड में यूज कर सकते हो, मैट ब्लशंस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल से पहले हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि ब्लशन वही हमारे ड्राई ब्लशंस यूज हो रहे हैं। अब तो इतने नए नए लिक्विड ब्लशंस आ गए हैं कि आप अपनी स्किन को, अगर आपकी बहुत ड्राई है, आप लिक्विड्स में काम करो सारा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के चेहरे बहुत स्लिम होते हैं और कुछ के चब्बी फिल्ड फेसेस। बिल्कुल फिल्ड फेसेस में मोस्टली लोग अपनी चीक्स को ब्लशर के साथ और वो कर लेते हैं जिससे वो और बड़ा लगता है। बिल्कुल। उसके लिए आप गाइड करें कोई टिप्स? आजकल शादी सीजन है तो लड़कियों को मैं जरूर गाइड करूंगी। अब देखिए हर फीचर्स पे हमें काम कर करके हमें तो आइडिया हो जाता है कि फीचर को देखते कि अच्छा इस पे हमने कैसा काम करना है। 100%। तो कॉन्टोर इसमें बहुत बड़ा रोल है कॉन्टोरिंग का मेकअप में। क्या हम कॉन्टोरिंग के साथ एक चबी फेस को थोड़ा लिफ्टेड दिखा सकते हैं, थोड़ा स्लिम फेस को थोड़ा चबी दिखा सकते हैं, थोड़ा ब्लशन इनहेंस करके लगा सकते हैं। ये है कि अगर किसी का फेस बहुत ज्यादा चबी है तो मैं इसको कहूंगी कि ब्लशन आप बिल्कुल लिफ्टेड में लगाओ ऊपर, ठीक है। हाँ, आप उसको बिल्कुल यहाँ तक मत आने दो। जब आप लिफ्टेड में लगाते हो आपका फेस कट आता है, और वो आपका फेस ना थोड़ा स्लिम कट आ जाते हैं, उसमें थोड़ा और प्यारा लगता है। और अगर साफ डिफरेंस फील होता है जब एक तरफ कॉन्टोर कर लो। आप कभी मेकअप करते हुए सिर्फ आधी साइड पे अपना कॉन्टोर करके और बाकी साइड शीशे में देखें। अच्छा, कॉन्टोर की ये भी गाइड करें, एक यहाँ होगा और एक यहाँ। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म में तो हम ये चीज सीखते हैं कि हमें कॉन्टोर कहाँ कहाँ करना है। लोगों, ज्यादातर बच्चियों को यही कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ यहाँ एक कॉन्टोर होगा। नहीं, कॉन्टोर एक प्रॉपर फेस को हम कट करते हैं। बेसिक बता दें। बेसिक मैं बता देती हूँ कि कॉन्टोरिंग में अगर देखें आपके ये कान के पास से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से लिफ्टेड लगाना स्टार्ट करते हो, फिर आपको प्रॉपर उसको इस तरह अपनी चिन के नीचे भी ब्लेंड करना है, ठीक है। जिनकी डबल चिन होती है हम उसको भी ब्लेंड करके हाइड कर देते हैं। देखिए प्लास्टिक सर्जन तो नहीं है, छुपा ही सकते हैं, लेकिन ये आपका एक आर्ट है। और मैंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ रहकर ये भी देखा है और सुना है, उनको मजा आता है अगर कोई इंसान उनको स्टॉप नहीं करे और वो खुद फिर उनके ब्रशेस चलने लग जाते हैं। आप अगर हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं ना देते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे, आप अगर हमारे हाथों में छोड़ते हैं ना कि ठीक है आप अपना बेस्ट, तो फिर हम अपना बेस्ट वो आप पे छोड़ देते हैं, देन आपको भी मजा आता है। और फिर बाद में जब रेडी होते हैं फिर पता चलता है यार वाकई। तो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी भी चाहिए कि कोई इंसान पे आप डिपेंड करो तो फिर करो। बिल्कुल। अगर देखें आपने एक प्रोफेशनल बंदे को चूज किया अपने बिग डे के लिए, तो आपको उस पर ट्रस्ट भी तो करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे आप पहले ही चेक कर लेते हो, उसका पेज चेक कर लेते हो कैसा काम किया हुआ है उन्होंने। अगर आप उसका काम देख के उसके पास जा रहे हो फिर तो आपको बेफिक्र होना चाहिए।